अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ हा दुरूद आका दू जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दौर इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा करते हैं। सबसे पहले तो दिल से मेरी माजरत कबूल कीजिएगा कि मुलाकातों में आजकल कुछ तात्तुल आ रहा है और तसलसल से मुलाकात नहीं हो रही है। सबसे पहले तो मैं इस बात का इकरार करता हूँ कि आप लोग असल ताकत हैं कि जो मुझे मोटिवेटेड रखते हैं, और आप लोगों के लिए ही हम दिन हो या रात हो, माजी में भी एक्सक्लूसिव स्टोरीज ब्रेक करते रहें और अब भी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि एक्सक्लूसिव खबरें आपकी खिदमत में लेकर हाजिर होते रहें। तो अपना प्यार जो आप इस चैनल के साथ करते हैं, हमारे से करते हैं, हमारी वीडियोस को लाइक करके, शेयर करके, चैनल को सब्सक्राइब करके इस प्यार के सिलसिले को मुनक़ता मत कीजिएगा, जारी व सारी रखिएगा। इंशाल्लाह जो गिले हैं, शिकवे हैं, वो भी जल्द दूर हो जाएंगे। तो कुछ इंपॉर्टेंट खबरें हैं जो लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। सबसे पहले तो रात गए कुछ बड़ी तब्दीलियां हैं, और ये तब्दीलियां एक ऐसे वक्त में हो रही हैं कि जब इस्टेब्लिशमेंट से कुछ मुलाकातों का तज़किरा, कुछ बाज़गश्त भी है शहर इक़्तिदार के अंदर इन पर्टिकुलर। और ज़ाहिर है इस तरह की मुलाकातें हमेशा बिहाइंड द कर्टन्स होती हैं, बैक डोर में ही होती हैं। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट मुलाकात आज से ठीक 2 रोज़ के बाद, बल्कि यूँ कहिए कि 48 घंटों के बाद होने जा रही है, तो ये कहना गलत नहीं होगा। और उस मुलाकात के बाद भी मैं उसकी तमाम तर डिटेल्स आपकी खिदमत में हाजिर किए दूंगा। और यकीनन आपसे वादा किया है तो वादा तो निभाना पड़ेगा। तो 48 घंटे बाद वो जो बड़ी मुलाकात हो रही है जिस पर हमारी नजरें हैं, उस मुलाकात का अहवाल लेके भी इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अभी क्या हुआ है जरा क्विकली आते हैं खबर की तरफ। अच्छा, अभी वो कहते हैं ना, उल्टी पड़ गई सब तदबीरें कुछ ना दवा ने काम किया। तो हुकूमत 26वीं आईनी तरमीम भी ले आई। हुकूमत ने अपनी मर्जी का चीफ जस्टिस भी लगा दिया। हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस भी जारी कर दिया। और उसके बाद कुछ शादियाने भी बजाए गए। लेकिन ये सब अब उल्टा हो गया है। उल्टा इसलिए हो गया कि पहले ही स्ट्रोक में, मास्टर स्ट्रोक अगर कहा जाए तो कहना गलत नहीं होगा, जस्टिस याया अफरीदी ने हुकूमत को, मुक्तदरा को, कंसर्न क्वार्टर्स को क्लीन बोल्ड कर दिया है। जो पहली मुलाकात हुई, उस मुलाकात के अंदर जस्टिस याया अफरीदी ने जजेस को जो फुल कोर्ट मीटिंग में बुलाया, उसमें बता दिया कि जो सीनियर है वो सीनियर रहेगा, उसकी ताजीम में, उसकी अकीदत में, उसके एहतराम में कोई फर्क नहीं आएगा, और जैसे सीनियर्स कहेंगे बिल्कुल उसी तरह मिनवन अमल दरामद भी किया जाएगा। और जस्टिस मंसूर अली शाह जो वीडियो लिंक पे इस इजलास में आए थे, उनके आते ही कुछ लोगों को उस कमरे से निकाल बाहर भी किया गया। पहले तो बात कमरे से निकालने की थी और उसके बाद ये बता देने की थी कि जस्टिस मंसूर अली शाह जो चीफ जस्टिस तो नहीं बन सके, लेकिन चीफ जस्टिस असल में जस्टिस मंसूर अली शाह ही हैं। दिलों के चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह हैं। जैसे वो कहेंगे उसको इंप्लीमेंट भी किया जाएगा। और जाहिर है बड़े रिफॉर्मिस्ट हैं, बड़े विजनरी हैं। और उन्होंने माजी में जब वो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट थे तो अपनी कारकर्दगी, अपनी परफॉर्मेंस से जिस तरह डिजिटाइज किया था सिस्टम को, हम लोगों ने अपनी आंखों से देखा हुआ है। तो जस्टिस मंसूर अली शाह की ताजीम जस्टिस याया अफरीदी ने भी की है। यानी उस वक्त फुल कोर्ट मीटिंग में जो उन्होंने कहा, बयान ही उस पर इंप्लीमेंटेशन के लिए जस्टिस याया अफरीदी ने हुक्म सादिर कर दिया। और उस मौके पे एक खातून जो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट एज ऑफ नाउ थी, लेकिन अब नहीं रहेंगी, उनको हटाने का फैसला कर लिया गया है, जिनका नाम जजीला असलम है। खातून रजिस्ट्रार है जिनको जस्टिस काजी फायजीसा लेके आए थे। उनको कमरे से तो निकाला गया था, अब बतौर रजिस्ट्रार भी अब एक नया रजिस्ट्रार तैनात करने का जो फैसला है वो कर लिया गया है। जजीला असलम को हटा दिया जाएगा और जैसे ही नया रजिस्ट्रार अपॉइंट होता है, डिप्यूट होता है, जजीला असलम जो है अपनी खिदमत सरेंडर कर देंगी। यानी जस्टिस काजी फायजीसा की रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट उनके जाने के बाद उनको तब्दील करने का फैसला कर लिया गया है। इसी तरह जो सीनियर प्राइवेट सेक्रेटरी हैं, वो नए सीनियर प्राइवेट सेक्रेटरी जस्टिस याहिया अफरीदी ने अपॉइंट कर दिए हैं, जिनका नाम मोहम्मद यासीन है, ग्रेड 19 के ऑफिसर है। और इसी तरह जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं ग्रेड 20 के, उनको अपॉइंट कर दिया है। यानी ये तकरीबन आप ये 2 ऑफिसर्स तो ऐसे जिनके नाम आपको बता रहा हूँ, एक मोहम्मद यासीन साहब है, सीनियर प्राइवेट सेक्रेटरी होंगे, और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मोहम्मद आरिफ साहब होंगे, ग्रेड 20 के, में इनको प्रमोशन मिल गई है। और जजीला असलम जो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट है, उनको भी तब्दील करने का फैसला किया गया है। यानी जस्टिस काजी फायजीसा की बाकियात का सफाया किया जा रहा है। और उसके साथ साथ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को एक और कमेटी का चेयरमैन मुकर्रर कर दिया गया है, जो ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी है। और उसमें जस्टिस मंसूर अली शाह चेयरपर्सन होंगे, जबकि जस्टिस शाहिद वहीद और जस्टिस आयशा मलिक इस कमेटी के मेंबर होंगे। जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का मुतबादिल प्लेटफॉर्म होता है, उसको उसमें यानी जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को जो है वो चेयरपर्सन मुकर्रर कर दिया गया है। यानी हर जगह पे जस्टिस मंसूर अली शाह आपको दिखाई दे रहे हैं, और यही बाइस तकलीफ है हुकूमत के लिए।
हुकूमत जो चाह रही थी वो तो होता हुआ नजर नहीं आ रहा। अब कलाबाजियां लगाए, उलट फेर करें, सीधे लटके उल्टे लटके, फर्क पड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा। यानी एज ऑफ नाउ ये जो स्कीम ऑफ थिंग्स है, दैट इज नॉट वर्किंग फॉर द गवर्नमेंट एंड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट। इसीलिए अब फौरी तौर पर कोशिश ये की जाएगी कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो है उसमें तरमीम की जाए। उसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जजेस की तादाद को बढ़ाया जाए। और अभी जो इंपॉर्टेंट चीज हुई है वो ये कि सुप्रीम जो खासतौर पर जुडिशल कमीशन है उसकी कॉम्पोजिशन जो तब्दील हुई है, अब उसमें जल्दी जल्दी अपने नाम भेजे जा रहे हैं। अभी हुकूमत की तरफ से नेशनल असेंबली से बिलावल भुट्टो साहब और सेनेट से इरफान सिद्दीकी साहब का नाम सामने आ गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो नॉमिनीज दिए हैं उनके अंदर शिबली फराज साहब शामिल है, और उसके साथ साथ गालिबन उमर अयूब साहब को उसमें शामिल किया गया है। दोनों ही लीगल माइंड्स नहीं है, पॉलिटिकल लोग हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से फ्लोट हो रहे हैं। उसको जुडिशल कमीशन को हुकूमत ये समझती है कि जल्दी जल्दी कंप्लीट करके, तो वहां से जो खास तौर पे जो आईनी बेंच है उसका सरबराह लगाना है। पूरी कोशिश ये की जा रही है कि जल्द अज जल्द आईनी बेंच बना दिया जाए और उसका सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान को लगा दिया जाए। 5 रुकनी बेंच हो और वो जजेस जिन्होंने मखसूस नशिस्तों का फैसला दिया था, 8 जजेस, उनमें से कोई भी जजेस इस बेंच का हिस्सा ना हो। अच्छा, इसी दौरान लाइकली एक फुल कोर्ट मीटिंग और होनी है, और वो फुल कोर्ट मीटिंग स्केड्यूल्ड है 2 नवंबर के लिए। और अगर उससे पहले पहले कोई जो केस है वो टेकअप कर लिया जाता है, वो 26वीं आईनी तरमीम का केस हो, वो 8 फरवरी के इलेक्शंस का मामला हो, मखसूस नशिस्तों का केस पे अमल दरामद कराने का मामला हो, और फुल कोर्ट जो है इस हवाले से कोई डिसीजंस ले ले, प्रिंसिपल उसूली मौक़िफ़ के ऊपर खड़ा हो जाए, तो एक तनाव की सी कैफियत बन जाएगी। और यही वो तनाव की कैफियत है जो हुकूमत को एक आंख नहीं भा रही कि अगर चीज़ें रिवर्स होना शुरू हो गई तो क्या होगा। जो वकला एक्शन कमेटी है उसका इजलास भी कल हामिद खान साहब ने सुप्रीम कोर्ट में यानी इस्लामाबाद के अंदर बुला लिया है, और उसके साथ साथ सलमान अकरम राजा साहब जो सेक्रेटरी जनरल हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने भी कहा है कि कल का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, यानी अगले 12 घंटे बड़े इंपॉर्टेंट है, जिसमें तहरीक इंसाफ फुल एंड फाइनल जो अपने लाहे अमल है उसका ऐलान करने जा रही है। और ये लाहे अमल का ऐलान एक ऐसे वक्त में हो रहा है कि जब दबाव बढ़ाया जा रहा है कि अली अमीन गंडापुर से पार्टी सदारत का ओहदा वापस लिया जाए और किसी और को लगाया जाए, क्योंकि वो सीएम भी हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, तो इसलिए जो है उन किसी और को सौंपा जाए। और फिर कुछ नाराजगी का इजहार भी किया गया, खासतौर पर शेर अफजल मरवत आज गए और फिर वो बंदे इकट्ठे करने की बात कर रहे हैं, खास सबको ये कह रहे हैं कि इससे पहले फ्लॉप हुआ और ये क्यों हुआ। जाहिर है वो चीज़ें भी खोल कर रखी गई। अच्छा, अभी एक और इंपॉर्टेंट चीज़ ये हुई है कि अहम शख्सियत के लाहौर पहुंचने की इत्तलात है, और वो शख्सियत जिनको पेशावर में रहना था, इस्लामाबाद तो आज गई इमरान खान से मुलाकात करने के लिए भी। ये मुलाकात भी खासी इंपॉर्टेंट समझी जा रही है इस वक्त में, यानी अपनी जमानत पर रिहाई के बाद इमरान खान से मुलाकात और क्या किसी का पैगाम लेकर पहुंची। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बैकड्रॉप में हो रही हैं। देखिए, बुशरा बीबी ने उनको लाहौर ज़मान पार्क आना था, लेकिन वो उस रोज़ यानी रूपकार जारी होने के बाद रिलीज़ होने के बाद लाहौर नहीं आई थी, और एक डर ये था कि ज़मान पार्क जो है दैट इज़ नॉट सेफ प्लेस। बनी गाला इज़ ऑल्सो नॉट सेफ प्लेस कि वहाँ कैमराज़ फिट किए हुए हैं या बग है, घर बग है। ज़मान पार्क का कहा गया, ज़मान पार्क नहीं गई। फिर वो चली गई पेशावर में, और चीफ मिनिस्टर केपी के की एनेक्सी के अंदर उन्होंने रहना शुरू कर दिया। अब उनकी इत्तलात है कि वो ज़मान पार्क लाहौर पहुंची हैं, और उनकी लाहौर पहुंचने पे जो पुलिस की भारी नफरी है उसने ज़मान पार्क को कॉर्डन ऑफ किया, और किसी पार्टी रहनुमा को भी पहुंचने की हिदायत नहीं है कि कोई पार्टी रहनुमा नहीं पहुंचेगा ज़मान पार्क में, कोई मुलाकात नहीं होगी। और फिर अब बताया जा रहा है कि बुशरा बीबी जो है शौकत खानम भी जाएंगी, कोई टेस्ट वेस्ट कराने हैं, दांत का दर्द भी है, मौलिद से मिलेंगी, और उसके बाद उनको वापस हो सकता है कि वो पेशावर लौट जाएं। लेकिन ये मुलाकात बड़ी डिसाइसिव, बड़ी इंपॉर्टेंट समझी जा रही है। ये जो उनकी आमद है बुशरा बीबी की लाहौर में, और लाहौर के अंदर जो है जो एक्टिविटी है, और मैं आपको बता रहा हूँ कि अगले 12 घंटे बड़े इंपॉर्टेंट है, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो स्ट्रैटेजी है वो अनवेल होने जा रही है, और एक ऐसे मौके पे होने जा रही है जब इमरान खान साहब से पार्टी के लोगों की मुलाकातें आज भी हुई हैं, ये मुलाकातें कल भी होंगी, और बुशरा बीबी की लाहौर में मौजूदगी होगी, और लाइकली कल के दिन ही जो इंपॉर्टेंट ऐलान है वो हो सकता है। आई होप मेरी बात आप तक पहुंची होगी। अगर पहुंच जाए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मुझे रेहान तारिक को इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।